जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम देवी भागवत पुराण की कथा में दूसरे स्कंद का दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। व्यास जी की उत्पत्ति और उनका तपस्या के लिए जाना। सूत जी बोले, एक बार तीर्थ यात्रा करते हुए महान तेजस्वी पराशर मुनि जमुना नदी के उत्तम तट पर आए और उन धर्मात्मा ने भोजन करते हुए निषाद से कहा, मुझको नाव से जमुना के पार पहुंचा दो। मुनि का वचन सुनकर जमुना के तट पर भोजन करते हुए उस निषाद ने अपनी सुंदर युवा पुत्री मत्स्य गंधा से कहा, हे सुंदर मुस्कान वाली पुत्री, तुम इन मुनि को नाव में बिठाकर पार उतार दो, क्योंकि यह धर्मात्मा तपस्वी उस पर जाने के लिए इच्छुक है। पिता के ऐसा कहने पर वह सुंदर बासवी मत्स्य गंधा मुनि को नाव में बिठाकर खेने लगी। जमुना नदी के जल पर नाव से चलते समय देवयोग से परवंत अनुसार मुनि पराशर उस सुंदर नेत्र वाली कन्या को देखकर आसक्त हो गए। प्रस्फुटित यौवन वाली उस कन्या को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा वाले मुनिराज ने अपनी दाहिनी भुजा से उसकी दाहिनी भुजा का स्पर्श किया। इस पर उस असितापांगी ने मुस्कुराकर कहा, क्या आपका यह कृत्य आपके कुल तपस्या तथा वेद ज्ञान के अनुरूप है? हे धर्मज्ञ, आप वशिष्ठ जी के वंशज हैं और कुल तथा शील से युक्त है, फिर भी कामदेव से पीड़ित होकर आप क्या करना चाहते हैं? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो मैं विशेष रूप से दुर्लभ मानती हूँ। हे विपिंदर, आप कुल से, शील से तथा वेद अध्ययन से एक धर्मपरायण श्रेष्ठ ब्राह्मण है। मुझ मत्स्य गंध को देखकर आप अनाचार युक्त विचार वाले कैसे हो गए? हे अमोघ बुद्धि वाले ब्राह्मण, मेरे शरीर में स्थित किस विशेषता को देखकर आप मेरा हाथ पकड़ने के लिए कामासक्त होकर मेरी ओर चले आ रहे हो? क्या आपको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है? ओ जब मंद बुद्धि ब्राह्मण, इस जल में मुझे पकड़ने को आतुर हो रहे हैं। मेरा स्पर्श करके काम बाण से आहत इनका मन व्याकुल हो उठा है। इस समय कोई भी इन्हें रोकने में समर्थ नहीं है। ऐसा सोचकर उस निषाद कन्या ने महामुनि पराशर से कहा, हे महापाक, आप धैर्य धारण करें, मैं अभी आपको उस पार ले चलती हूँ। सूत जी बोले, मुनि पराशर उसका हितकारी वचन सुनकर उसका हाथ छोड़कर वहीं स्थित हो गए और उस पार पहुंच गए। तदंतर पराशर मुनि ने मत्स्य गंध को पकड़ लिया। तब व्यय से कामती हुई वह कन्या सुमुख स्थित मुनि से कहने लगी, हे मुनिवर, मैं दुर्गंध वाली हूँ, मुझसे क्या आपको घृणा नहीं हो रही? समान रूप वाले के पीछे परस्पर संबंध आनंददायक होता है। मत्स्य गंध के ऐसा कहते ही पराशर मुनि ने क्षण मात्र में अपने तपोबल से उस बामनी कन्या को सुमुखी, रूपवती तथा जोजन गंधा बना दिया। उसे कस्तूरी की सुगंधी वाली मनोहर स्त्री बनाकर कामा अवतार मुनिराज ने अपने दाहिने हाथ से उसे पकड़ लिया। तब सत्यवती नाम वाली उस सुंदरी ने संजोग की कामना वाले मुनि से कहा, हे मुनि, तट पर स्थित मेरे पिता तथा सभी लोग जहाँ हमें देख रहे हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, जब भीषण पशुभक्त व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तक रात नहीं हो जाती तब तक प्रतीक्षा कीजिए। मनुष्य के लिए काम संसर्ग रात में ही विहित है, दिन में नहीं। दिन में संसर्ग करने वाले महान दोष होता है और बहुत से लोग उसे देख भी लेते हैं। हे महाबुद्धे, अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करे। लोक निंदा अत्यंत कष्टकर होती है। सत्यवती का कहा गया युक्ति संगत वचन सुनकर उदार बुद्धि वाले पराशर मुनि ने अपने पुण्य बल से तक्षण कोहरा उत्पन्न कर दिया। उस कोहरे के उत्पन्न हो जाने पर अत्यंत अंधकार में नदी तट पर उस कामणी ने पराशर मुनि से मधुर वाणी में यह वचन कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मैं अभी कन्या हूँ और आप मेरे साथ संसर्ग करने चले जाएंगे। हे ब्राह्मण, आप अमोघ वीर्य वाले हैं। ऐसी स्थिति में मेरी क्या गति होगी? यदि मैं गर्भ धारण कर लूंगी तो पिता को क्या उत्तर दूंगी? हे ब्राह्मण, मेरे साथ संसर्ग करके आप चले जाएंगे, तब मैं क्या करूंगी, उसे बताइए। पराशर बोले, हे प्रिय, आज मुझे प्रसन्न करके भी तुम कन्या ही बनी रहोगी। हे ब्राह्मणी, हे वीरु, तुम जो वर चाहती हो उसे मांग लो। सत्यवती बोली, हे मानद, आप ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरे माता पिता लोक में इसे ना जान सके। साथ ही ये ब्रे पर आप ऐसा करें जिससे मेरा कन्या व्रत नष्ट न हो और जो पुत्र उत्पन्न हो
वह आप ही के समान अपूर्व ओजस्वी हो। मेरी यह सुगंध सदा बनी रहे और मेरा यौवन नित नूतन बना रहे। पराशर बोले, हे सुंदरी सुनो, तुम्हारा पुत्र पवित्र तथा भगवान विष्णु के अंश से अवतारण होगा। हे सुंदरी, वह तीनों लोकों में विख्यात होगा। मैं तुम्हारे ऊपर किसी कारण विशेष से ही कामासक्त हुआ हूँ। हे सुमुखी, मुझे ऐसा मोह पूर्व में कभी नहीं हुआ। अप्सराओं के रूप को देखकर भी मैं सदा धैर्य धारण किए रहा। देवयोग से ही तुम्हें देखकर मैं इस प्रकार काम के वशीभूत हुआ हूँ। इस विषय में तुम कोई विशेष कारण ही समझो। देव का अतिक्रमण अंत्यत कठिन है, अन्यथा अंत्यत दुर्गध युक्त तुम्हें देखकर मैं इस प्रकार क्यों मोहित होता। हे बनाना ने, तुम्हारा पुत्र पुराणों का रचिता, वेदों का विभाग करने वाला तथा तीनों लोकों में विख्यात होगा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर अपने वश में आई हुई उस कन्या के साथ संसर्ग करके मुनिश्रेष्ठ पराशर तत्काल जमुना नदी में स्नान कर वहां से शीघ्र चले गए। वह सावी सत्यावती भी तत्काल गर्भवती हो गई। जथा समय सत्यावती ने जमुना जी के द्वीप में दूसरे कामदेव के तुल्य एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उत्पन्न होते ही उस तेजवान पुत्र ने अपनी माता से कहा, हे माता, मन में तपस्या का निश्चय करके ही अंत्यत तेजस्वी मैं गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। हे महाभागे, अब आप अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी चली जाए और मैं भी यहाँ से तप करने के लिए जा रहा हूँ। हे माता, आपके स्मरण करने पर मैं अवश्य ही दर्शन दूंगा। हे माता, जब कोई उत्तम कार्य आ पड़े तब आप मेरा स्मरण कीजिए, मैं शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। हे ब्राह्मणी, आपका कल्याण हो, अब मैं चलूंगा, आप चिंता छोड़कर सुखपूर्वक रहिए। ऐसा कहकर व्यास जी चले गए और वह सत्यावती भी अपने पिता के पास चली गई। सत्यावती ने बालक को जमुना द्वीप में जन्म दिया था। अंत्य वह बालक देवपायन नाम से विख्यात हुआ। विष्णु भगवान के अंश अवतार होने के कारण वह बालक उत्पन्न होते ही शीघ्र बड़ा हो गया तथा अनेक तीर्थों में स्नान करता हुआ उत्तम तप करने लगा। इस प्रकार पराशर मुनि के द्वारा सत्यावती के गर्भ से देवपायन उत्पन्न हुए और उन्होंने ही कलयुग के आया जानकर वेदों को अनेक शाखाओं में विभक्त किया। वेदों का विस्तार करने के कारण ही उन मुनि का नाम व्यास पड़ गया। उन्होंने ही विभिन्न पुराण संहिताओं तथा श्रेष्ठ महाभारत की रचना की। उन्होंने ही वेदों के अनेक विभाग करके उसे अपने शिष्य सुमंतु, जैमिनी, पैल, असित देवल और अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, मैंने यह सब उत्पत्ति का कारण आप लोगों को बता दिया है। साथ ही सत्यवती के पुत्र व्यास जी के पवित्र उत्पत्ति का वर्णन कर दिया है। हे श्रेष्ठ मुनिगण, व्यास जी की इस उत्पत्ति के विषय में आप लोगों को संदेह नहीं करना चाहिए। महापुरुषों के चरित्र से केवल गुण ही ग्रहण करना चाहिए। किसी विशेष कारण से ही मुनि व्यास का तथा मछली के उदर से सत्यवती का जन्म, पराशर मुनि के साथ उनका संजोग और फिर राजा शांतनु के साथ उनका विवाह हुआ। अन्यथा मुनि पराशर चित्त कामासक्त ही क्यों होता और धर्म के ज्ञाता वह महामुनि पराशर अनार्य लोगों द्वारा आचरित किए जाने वाला ऐसा कृत्य क्यों करता। किसी विशेष कारण से युक्त तथा आश्चर्यकारिणी जय उत्पत्ति मैंने बता दी, जिसे सुनकर मनुष्य निश्चित रूप से पाप से मुक्त हो जाता है। जो श्रुति प्रायण मनुष्य इस शुभ आख्यान को सुनता है वह दुर्गति को प्राप्त नहीं होता तथा सर्वदा सुखी रहता है। तीसरा अध्याय, राजा शांतनु, गंगा और भीष्म के पूर्व जन्म की कथा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे अनग, यद्यपि आपने परम तेजस्वी व्यास तथा सत्यावती के जन्म की कथा विस्तार पूर्वक कही, तथापि हम लोगों के चित्त में एक बड़ी भारी शंका बनी हुई है। हे धर्मज्ञ, हे अनग, वह शंका आपके कहने पर भी दूर नहीं हो रही है। व्यास जी की कल्याणमयी माता जो सत्यावती नाम से जानी जाती थी, वह धर्मात्मा राजा शांतनु को कैसे प्राप्त हुई। कुल तथा आचरण से ही उस निषाद कन्या का पूर्व कुल में उत्पन्न उन धर्मात्मा राजा ने सम्यक कैसे वरण कर लिया। आप कृपा करके हम लोगों को यह भी बताइए कि राजा शांतनु की पहली पत्नी कौन थी। वसु के अंश से उत्पन्न मेधावी भीष्म उनके पुत्र कैसे हुए। हे सूत जी, आप जब पहले ही कह चुके हैं कि सत्यावती के वीर पुत्र चित्रागंध को अमृत तेज वाले भीष्म ने राजा बनाया था और वीर चित्रागंध के मारे जाने पर उसके अनुज तथा सत्यावती के पुत्र बचित्र वीर्य को उन्होंने राजा बनाया। रूप संपन्न तथा ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा भीष्म के रहते हुए बचित्र वीर्य राजा कैसे किया और सब कुछ जानते हुए भी भीष्म ने उन्हें राज्य पर कैसे स्थापित किया। बचित्र वीर्य के मरने पर अत्यंत दुखित माता सत्यावती ने अपने दोनों पुत्र वधुओं से 2 गोलक पुत्र कैसे उत्पन्न कराए।
उन सुंदरी सत्यावती ने उस समय ज्येष्ठ पुत्र भीष्म को राजा क्यों नहीं बनाया और उन पराक्रमी भीष्म ने अपना विवाह क्यों नहीं किया? अमित तेजस्वी बड़े भाई व्यास जी ने ऐसा अधर्म क्यों किया जो कि उन्होंने नियोग द्वारा 2 पुत्र उत्पन्न किए? प्राणों के रचिता व्यास मुनि ने धर्म होते हुए भी ऐसा कार्य क्यों किया? हे सूत जी, क्या यही वेदों से अनुमोदित शिष्टाचार है? हे मेधाविन, आप व्यास जी के शिष्य हैं, इसीलिए आप हमारी इन सभी शंकाओं का समाधान करने में समर्थ हैं। हम सभी इस धर्म क्षेत्र में इन प्रश्नों के उत्तर सुनने को उत्सुक हो रहे हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, इक्ष्वाकु कुल में महाविष्णु नाम के एक सत्यावती, धर्मात्मा और चक्रवर्ती राजा उत्पन्न हुए, ऐसा कहा जाता है। उन बुद्धिमान राजा ने हजारों अश्वमेध तथा सैकड़ों बाजपेयी करके इंद्र को संतुष्ट किया और स्वर्ग प्राप्त किया। एक बार राजा महाविष्णु ब्रह्मलोक को गए। वहां प्रजापति सेवा के लिए सभी देवता आए हुए थे। उस समय देव नदी गंगा जी भी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थी। उस समय तीव्रगामी पवन ने उनका वस्त्र उड़ा दिया। सभी देवता अपना सिर नीचा किए उन्हें बिना देखे खड़े रहे, किंतु राजा महाविष्णु निशंक भाव से उनकी ओर देखते रह गए। उन गंगा नदी में भी राजा को अपने पर प्रेम आसक्त जाना। उन दोनों को इस प्रकार मुग्ध देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और कोपविष्ट होकर शीघ्र ही उन दोनों को शाप दे दिया। हे राजन, मनुष्य लोक में तुम्हारा जन्म होगा। वहां जब तुम अधिक पुण्य एकत्रित कर लेंगे तब पुण्य स्वर्ग लोक में आओगे। गंगा को महाविष्णु राजा पर प्रेम आसक्त जानकर ब्रह्मा जी ने उन्हें गंगा को भी उसी प्रकार शाप दे दिया। इस प्रकार वह दोनों दुखी मन से ब्रह्मा जी के पास से शीघ्र ही चले गए। राजा अपने मन में सोचने लगे कि इस मृत्यु लोक में कौन ऐसा राजा है जो धर्मपरायण है। ऐसा विचार कर उन्होंने पूर्ववंशी महाराज प्रतीप को ही पिता बनाने का निश्चय कर लिया। इसी बीच 8 बसु अपनी अपनी स्त्री के साथ विहार करते हुए श्रेष्ठा महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आ पहुंचे। उन पृथुवादी बसुओं में द्वौ नामक एक श्रेष्ठ बसु थे। उनकी पत्नी ने नंदिनी गौ को देखकर अपने पति से पूछा कि यह सुंदर गाय किसकी है? दोनों ने उससे कहा, हे सुंदरी सुनो, यह महर्षि वशिष्ठ जी की गाय है। इस गाय का दूध स्त्री या पुरुष जो कोई भी पीता है उसकी आयु 10,000 वर्ष की हो जाती है और उसका यौवन सर्वदा बना रहता है। जय सुनकर उस सुंदर स्त्री ने कहा, मृत्यु लोक में मेरी एक सखी है। मेरी वह सखी राजऋषि उशीन नर की परम सुंदरी कन्या है। हे महाभाग, उसके लिए अत्यंत सुंदर तथा सब प्रकार की कामनाओं को देने वाली इस गाय को बछड़े सहित अपने आश्रम में ले चलिए। जब मेरी सखी इसका दूध पिएगी तब वह निर्जला एवं रोग रहित होकर मनुष्य में एकमात्र अद्वितीय बन जाएगी। उसका वचन सुनकर द्वौ नाम के बसु ने पृथु आदि 8 बसुओं के साथ जितेंद्रिय मुनि का अपमान करके नंदिनी का अपहरण कर लिया। नंदिनी का हरण हो जाने पर महातपस्वी वशिष्ठ जी फल लेकर शीघ्र ही अपने आश्रम आ गए। जब मुनि ने अपने आश्रम में बछड़े सहित नंदिनी गाय को नहीं देखा तब वह तेजस्वी वनों एवं गुफाओं में उसे ढूंढने लगे। जब वह गाय नहीं मिली तब वरुण पुत्र मुनि वशिष्ठ जी के ध्यान जोग से उसे बसुओं के द्वारा हरी गई जानकर अत्यंत कुपित हुए। बसुओं ने मेरी अवमानना करके मेरी गौ चुरा ली है। वह सभी मानव जोनि में जन्म ग्रहण करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार धर्मात्मा वशिष्ठ ने उन बसुओं को शाप दे दिया। यह सुनकर वह सभी बसु खिन्न मस्तक और दुखित हो गए और वहां से चल दिए। हमें शाप दे दिया गया है। यह जानकर वह ऋषि वशिष्ठ के पास पहुंचे और उन्हें प्रसन्न करते हुए वह सभी बसु उनकी शरणागत हो गए। तब धर्मात्मा मुनि वशिष्ठ ने उन सामने खड़े बसुओं को देखकर कहा, तुम लोगों में से 7 बसु 1-1 वर्ष के अंतराल से ही शाप से मुक्त हो जाएंगे, परंतु जिसने मेरी प्रिय सब वत्सा नंदिनी का अपहरण किया है वह 2 नामक बसु मनुष्य शरीर में ही बहुत दिनों तक रहेगा। उन अभिशप्त बसुओं ने मार्ग में जाते हुए नदियों में उत्तम गंगा जी को देखकर उन अभिशप्त तथा चिंताचूर गंगा जी से प्रणाम पूर्वक कहा, हे देवी, अमृत पीने वाली हम देवता मानव
उसी से कैसे उत्पन्न होंगी? जय हमें महान चिंता है। अंत्य हे नदियों में श्रेष्ठ, आप ही मानुषी बनकर हम लोगों को जन्म दे। पृथ्वी पर शांतनु नामक एक राज ऋषि है। हे अनगे, आप उन्हीं के बारे बन जाए, और हे सुरभाग्य, हमें क्रमशः जन्म लेने पर आप जल में छोड़ती जाए। आपके ऐसा करने से हम लोग भी शाप मुक्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। गंगा जी ने जब उनसे तथास्तु कह दिया, तब वैसा बसु अपने अपने लोक को चले गए, और गंगा जी भी बार बार विचार करती हुई वहां से चली गई। उसी समय राजा महाविष्णु ने राजा प्रतीप के पुत्र के रूप में जन्म ले लिया। उन्हीं का नाम शांतनु पड़ा, जो सत्य प्रतीक एवं धर्मात्मा राजऋषि हुए। महाराज प्रतीप ने परम तेजस्वी भगवान सूर्य की आराधना की। उस समय जल में एक परम सुंदर स्त्री निकल पड़ी, और वह सम्मुखी आकर तुरंत ही महाराज के शाल वृक्ष के समान विशाल दाहिने जंग पर विराजमान हो गई। अंक में बैठी हुई स्त्री से राजा ने पूछा, हे प्राणने, तुम मुझसे बिना पूछे ही मेरे शुभ दाहिने जंगे पर क्यों बैठी हो? उस सुंदरी ने उनसे कहा, हे नृपश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं जिस कामना से आपके अंक में बैठी हूँ, उस कामना वाली मुझे आप स्वीकार करें। उस रूप यौवन संपन्ना सुंदरी से राजा ने कहा, मैं किसी सुंदरी पर स्त्री को काम की इच्छा से नहीं स्वीकार करता। हे पामनी, हे सुशी सिमते, तुम मेरे दाहिने जांघे पर प्रेम पूर्वक आकर बैठ गई हो, उसे तुम पुत्रों तथा पुत्र वधुओं का स्थान समझो। अंत्य हे कल्याणी, मेरे मनोवांछित पुत्र के उत्पन्न होने पर तुम मेरी पुत्र वधु हो जाओ। तुम्हारे पुण्य से मुझे पुत्र हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। वह दिव्य दर्शन वाली कामनी तथा अस्तु कहकर चली गई, और उस स्त्री के विषय में सोचते हुए राजा प्रतीप भी अपने घर चले गए। समय बीतने पर पुत्र के जुआ होने पर बन जाने की इच्छा वाले राजा ने अपने पुत्र को वह समस्त पूर्व वृत्तांत कह सुनाया। सारी बात बताकर राजा ने अपने पुत्र से कहा, यदि वह सुंदरी बाला तुम्हें कभी वन में मिले और अपनी अभिलाषा प्रकट करे तो उस मनोरमा को स्वीकार कर लेना, तथा उससे मत पूछना कि तुम कौन हो, यह मेरी आज्ञा है। उसे अपनी धर्मपत्नी बनाकर तुम सुखी रहोगे। सूत जी बोले, इस प्रकार अपने पुत्रों को आदेश देकर महाराज प्रतीप प्रसन्नता के साथ उन्हें सारा राज्य एवं सौंप कर वन को चले गए। वहां जाकर वह तप करके तथा आदिशक्ति भगवती जगदम्बिका की आराधना करके अपने तेज से शरीर छोड़कर स्वर्ग चले गए। महातेजस्वी राजा शांतनु ने सार्वभौम राज्य प्राप्त किया और वह धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। तो दोस्तों, इसी तरह तीसरा अध्याय पूरा हुआ। बोलिए अम्बे मात की जय।